गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पर चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो फर्स्ट टाइप है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा टाइप है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा टाइप है हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड तीसरा टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन, और फिर चौथा टाइप है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम सारे रिलेशन को बारी बारी से देखेंगे। तो पहले मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में देखता हूँ। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन ये हेडिंग हुआ, और पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, देखो, ए रिलेशन ऑन सेट ए रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन ऑन सेट ए रिलेशन on set A is called reflexive relation if A belongs to A for all A belongs to A। मीन्स कहने का ये हुआ कि इस प्रकार का सेम ऑर्डर पेयर A B C D या न्यूमेरिकल वैल्यू में कहें अगर 1 2 3 है, इस प्रकार हमारा सेट है, तो 1 1 2 2 3 3 सेम ऑर्डर पेयर जितना भी होगा वो सब बिलोंग्स करता हो रिलेशन आर में, रिलेशन सेट ए में नहीं, रिलेशन आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। और ये जो एलिमेंट ए है ये सारा एलिमेंट्स बिलोंग करना चाहिए सेट ए में। तो ऐसे रिलेशन आर को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जैसे ये और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू ए आर ए मीन्स ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब जैसे सेट ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। अब इस सेट में मान लीजिए कि आर एक रिलेशन है। इस सेट ए में मान लीजिए आप कि आर एक रिलेशन है और उसका एलिमेंट्स इस प्रकार है 1 1 1 3 2 2 3 3। तो आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए देखना क्या है, इसमें जो 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो 1 का 1 1 इसका ऑर्डर पेयर, 1 का ऑर्डर पेयर 1 1, 2 से 2 2 और 3 से 3 3, ये तीनों जरूर बिलोंग करना चाहिए। 1 1 2 2 3 3। सपोज करते हैं इसमें 4 भी होता, सपोज करते हैं इसमें 4 भी होता, तो 4 4 भी यहाँ होना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन जिसमें इसके तीनों एलिमेंट्स का सेम ऑर्डर पेयर मौजूद हो, तो ऐसे रिलेशन आर को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। हाँ, सेम ऑर्डर पेयर के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इसमें हो सकता है, जैसे 1 3 2 3 1 2, ये सब इसमें हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन सेम ऑर्डर पेयर जैसे 1 1 2 2 3 3, इसका बिलोंग करना बहुत ही जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक इसमें नहीं होगा तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, तो कहते हैं कि ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए, मतलब इस टाइप का जितना भी ऑर्डर पेयर है वो सब आर में, रिलेशन आर में बिलोंग करता हो, और इसका जो एलिमेंट्स ए है वो हमेशा सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। अगर डेफिनेशन में सेट ए के बारे में चर्चा किया गया है तो अगर यहाँ पर डेफिनेशन में सेट बी के बारे में चर्चा करेंगे तो फिर यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट बी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ रहा है। अगर इसमें किसी तरीके का प्रॉब्लम हो
तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको सिमेट्रिक रिलेशन बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, अब देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो नंबर 2, सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? ए रिलेशन on set A, a relation on set A is called symmetric relation if AB belongs to R implies BA belongs to R for all AB belongs to set A। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी सेट आर में बिलोंग करता है, सॉरी सेट आर में नहीं, रिलेशन आर में बिलोंग करता है। ए बी कोई रिलेशन, ए बी कोई एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर है, जो अगर से रिलेशन आर में बिलोंग करता है तो इसका उल्टा ऑर्डर पेयर दैट इज बी ए, ऑर्डर पेयर बी ए ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में। अगर ए बी रिलेशन आर में बिलोंग करता है तो इसका उल्टा ऑर्डर पेयर, जस्ट अपोजिट ऑर्डर पेयर बी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में। अगर ऐसा होता है, और फिर ये भी ध्यान देना है कि दोनों एलिमेंट ए और बी फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है जिसको उल्टा ए के रूप में हम लोग लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। जितना भी एलिमेंट्स होना चाहिए रिलेशन आर में वो सारा का सारा सेट ए के अंदर होना चाहिए। तो मतलब कहने का कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन आर में बिलोंग करता है तो इस ऑर्डर पेयर का जस्ट अपोजिट ऑर्डर पेयर दैट मीन्स बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। तब हम ऐसे रिलेशन आर को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं सेट ए पर। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ए आर बी, इसको पढ़ेंगे इफ ए इज रिलेटेड टू बी, इफ ए इज रिलेटेड टू बी इंप्लाइज, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी शुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू ए। इफ ए इज रिलेटेड टू बी then B should also related to A for all AB belongs to A, then relation R is called a symmetric relation on set A। तब रिलेशन R को हम सेट A पर एक सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ओके, हम एक एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल मैंने लिया है, पिछला एग्जांपल ही मैंने लिया है, बट रिलेशन आर हमने यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया रिलेशन आर में। सेट ए हमारा है 1 2 3, इसमें एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। अब रिलेशन आर में जो मैंने ऑर्डर पेयर दिखलाया है वो 1 1 1 2 2 3 2 1 3 2 2 2। अब इस एग्जाम्पल पर आप लोग गौर करें तो इसमें देखिए जैसे 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 1 2 का उल्टा ऑर्डर पेयर 2 1 बनता है, जब 2 1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। फिर इसी प्रकार आपको 2 3 इसमें बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन आर में, तो 2 3 का उल्टा ऑर्डर पेयर, अपोजिट ऑर्डर पेयर 3 2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 2 भी बिलोंग कर रहा है। अब इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट 1 1 भी हमने दिखलाया है, 2 2 भी दिखलाया है, तो ये सेम ऑर्डर पेयर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी 1 1 का उल्टा ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो 1 1 ही होगा, और 2 2 का उल्टा ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो 2 2 ही होगा। तो ये ऐसा एग्जांपल है जिससे ये पता चलता है कि अगर कोई एलिमेंट, कोई ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग करता है तो उसका अपोजिट ऑर्डर पेयर, जैसे 1 2 बिलोंग करता है तो 2 1 ही इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 3 इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका अपोजिट ऑर्डर पेयर 3 2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर 1 1 का सपोज कर लीजिए कि 1 1 बिलोंग कर रहा तो इसका अपोजिट ऑर्डर पेयर क्या लिखेंगे, 1 1 का 1 1 ही लिखेंगे, तो 1 1 बिलोंग कर रहा तो 1 1 भी बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे रिलेशन आर को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे रिलेशन आर को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। हमने यहाँ पर लिखा है हेयर, यहाँ दैट मीन्स इस एग्जाम्पल में
सिंस 1 2 बिलोंग करता है रिलेशन आर में, इंप्लाइज 2 1, यानी इसका अपोजिट ऑर्डर पेयर भी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। 2 3 अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, तो इसका अपोजिट ऑर्डर पेयर 3 2 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। Therefore, इसलिए R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए। तो इस प्रकार हम लोग R को एक सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे सेट ए पर। क्लियर है? किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बार बार मैं कहता हूं किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसको मैं अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा समझाने की।